स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नवाज शरीफ क्लेम्स पाकिस्तान ब्रोक 1999 इंडिया एग्रीमेंट ही साइंड विथ वाजपेयी मेजर गौरव। हाँ, तो उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उस दिन ही पाकिस्तान ऑलरेडी टूट चुका था। लेकिन पाकिस्तान मीडिया है भाई, उन्होंने बताया उसकी मीडिया में कि भाई हमने जीत लिया है, फलाना ढिमकाना, बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन पाकिस्तान तो ये 1999 की बात कर रहे हैं, मैं 1971 की ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तब से ही टूट चुका था। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। वो बयान है क्या? नवाज शरीफ का बयान ये है कि भाई साहब, जो इंडिया के साथ हमने अमन और शांति की बात करी थी, जो पैक्ट साइन करा था जब अटल जी गए थे लाहौर और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उस पैक्ट का वायलेशन जो था, वो करार किसने तोड़ा? नवाज शरीफ कहता है करार पाकिस्तान ने तोड़ा। ये कहते गलती हमारी थी। भाई यही बात तो हम कह रहे थे। अब पाकिस्तान में इसको लोग बोलेंगे गद्दार, जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। ये पाकिस्तान में ड्रामा शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इसके पहले कि मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में बताऊँ, अपने व्यूज़ बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की तनकीद करना, पाकिस्तान को रोज़ बुरा भला कहना, ये मैं खुद करता हूँ। और मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो भारत के लिए अच्छा बोले। नहीं, मैं मानता हूं कि आप दुश्मन देश हैं, मैं कबूल करता हूं आप दुश्मन देश हैं। और जाहिर सी बात है कि जो भारत के बारे में आप बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखता, भारत में कोई और भी उम्मीद नहीं रखता कि आप भारत के लिए अच्छा बोलें। मत बोलिए, क्योंकि हमारे लिए अच्छा बोलने के लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरी एक और बात है इसमें कि आप लोग जब भारत की तनकीद करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करिए। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका एजुकेशन बहुत खराब है। खासतौर से पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स एक दो ढंग के हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, छपरी टाइप के, किसी मतलब के नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, नवाज शरीफ ने वो बोला जो सच था, अब ये गद्दार हो गया। ठीक है, ये गद्दार क्यों हो गया? क्योंकि भाई आप पाकिस्तान के बारे में सच नहीं बता सकते। इन्होंने अपने बच्चों को भी झूठ की घुट्टी खुलाई है कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। सब झूठ बोलते हैं यार, ये सब के सब झूठ बोलते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी जानें दे दी, बड़ी कुर्बानी, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। सब झूठ है यार, ये सब फ्रॉड है। हुआ ये था कि राइट्स हो गई थी। ठीक है, जानबूझ के राइट्स में तो कोई ये नहीं कहता ना कि मुझे मार दो। जो मुस्लिम अक्सरियत एरिया थे, उन्होंने सिखों और हिंदुओं को मारा, ये बात सच है। जहां पे हिंदू और सिख अक्सरियत थे, एक बार राइटिंग शुरू हो गई तो फिर इन्होंने मुसलमानों को मारा, और ये मारकाट दोनों तरफ हुई। हमें तो यही सिखाया गया स्कूल में, नेबर्स टर्न्ड अपॉन नेबर्स। जहां पे ये मजबूत थे, इन्होंने उनको मारा। जहां पे वो पाकिस्तानियों को सिखाया, नहीं तुम लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, राइट्स में तुम लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम बस बैठे बैठे पिटते रहे, बर्बाद होते रहे, और दूसरी पार्टी पीटती रही और बर्बाद करती रही। ये पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है। अब इनको सच बोलो, अब आदत नहीं है ना सिस्टम। देखिए, जब आपकी आंतों को, आपके पेट को घी की आदत नहीं होगी तो आप घी हजम नहीं कर पाएंगे, उल्टी हो जाएगा या पेट आपका खराब हो जाएगा, आपका पेट चल जाएगा। ये घी की फितरत है, सबको घी हजम नहीं होता। तो मैं वो बात नहीं कहना चाहता जो मैं अक्सर पाकिस्तानियों के लिए कहता हूं, आज मैं नहीं कहूंगा वो बात, लेकिन मैं जेंटली समझाना चाहता हूं कि देखो ऐसा है, हर समय पाकिस्तानियों ने यह कंप्लेन करा कि भारत हमारा वजूद कबूल नहीं करता, भारत ने कभी माना ही नहीं पाकिस्तान को। अब ये पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि भारत ने नहीं माना। हमारा हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, आपका हाई कमीशन है नई दिल्ली में, और कैसे मानते हैं यार? आप बता दें कैसे मानते हैं, और कोई तरीका होता है मानने का? तो आप समझा दें हमें कि जनाब ये तरीका होता है जिससे हम मान लेंगे कि आप मान गए। खैर कोई बात नहीं, ये कंप्लेंट पाकिस्तानियों को डे वन से, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये बताया जाता है कि भाई आपका जो वजूद है वो कभी भारत ने कबूल करा ही नहीं, भारत ने माना ही नहीं। तो बच्चा यही झूठ बोल के क्यों नहीं कबूल है? पाकिस्तान के साथ कुछ समय पहले तक ट्रेड चल रही थी। कुछ समय पहले की बात ले लें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आके यहाँ पे IPL खेल रहे थे, पाकिस्तान के एक्टर्स यहाँ पे आके थैंकफुली,
दे आर नो लॉन्गर देयर, बॉलीवुड में आके और कैसे वजूद कबूल करता है कोई देश दूसरे देश का यार, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। ये इनका गाना, खैर इनकी ये शिकायत दूर भी कर दें और इनके बीच में और हमारे बीच में नॉर्मल हालात हो जाएं। अटल जी गए, आपको पता होगा, बस लेकर गए अमृतसर से लाहौर चल के अटल जी गए और वहां पे बड़ा स्वागत हुआ। ये गए मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहां से पाकिस्तान बनेगा इसका आह्वान किया गया था। तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह है मीनार पाकिस्तान। और ये मीनार पाकिस्तान जो है ये लाहौर में है। अटल जी वहां पे गए, यानी कि जहां से पाकिस्तान, जहां से भारत को टुकड़े करने की, जहां पे ऐलान करा गया था, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, वो वहां पे गए। और क्या चाहते हो तुम भूखे लोगों, और क्या चाहते हो? और आपको एक बात पता है, जब अटल जी वहां से गए तो जमाते इस्लामी के वर्कर वहां पे आए और गुलाब जल से इन्होंने पूरी इमारत धोई कि भाई यहां पे काफिर आया था, ये गंदी हो गई है, यहां पे काफिर आया है, ये गंदी हो गई है, तो इसको हमें साफ करना है। और जब वो लाहौर में, इस्लामाबाद में घूम रहे थे और सबसे मिल रहे थे और अमन शांति की अटल जी बात कर रहे थे, दिल से ना, दिल से गए थे वो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, जो हुआ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तब पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ कारगिल पे चढ़ा रहा था लोगों को। 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे खंजर उतारा, उन्होंने करार तोड़ा। इसी की बात कर रहा है नवाज शरीफ। अब ये गद्दार बन जाएगा, अब ये बन जाएगा गद्दार कि ये गद्दार है। ये अब ये स्टोरी शुरू हो जाएगी यहां से कि ये गद्दार है। सच जानने की कोई कोशिश नहीं करेगा पाकिस्तानी, क्योंकि सच से इस कौम को पता नहीं कोई एलर्जी है। पाकिस्तानियों को सच बोल दो ना, उनको पता नहीं क्या, ये बॉयल्स होते हैं ना, जो होता है ना शरीर में, रैश वैश होना शुरू हो जाती है, कुछ पता नहीं, कुछ रिएक्शन हो जाता है इनका। इनको कोई भी सच बोल दो, इनको 1965 का सच बता दो, ये पागल, क्योंकि इन्होंने पढ़ा कुछ और है। इन्होंने पढ़ा ये है कि हम सब लोग तो अमन पसंद कौम थे पाकिस्तानी, हम तो कभी किसी के ऊपर हमला करते नहीं, हमने कुछ करा नहीं। हम पता नहीं इंडिया को एक दिन क्या हुआ यार, पता नहीं क्या हो गया इंडिया को। बैठे बैठे इंडिया को ऐसा लगा कि हाँ चलो आज मंगलवार है, बहुत अच्छा दिन है, चलो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। तो 1965 में भारत ने लाहौर के ऊपर हमला कर दिया और हमारे बहादुर सिपाही अपनी छातियों पे बम लगा के टैंकों के नीचे। ये इतना झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी यार, इतना झूठ बोलते हैं, कौम इतनी झूठी है, इतनी झूठी कौम है, मैं क्या बताऊं यार। हर चीज में झूठ, हर चीज में इनका झूठ चलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं कि कुछ सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, कुछ सच भी बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत कम है यार, बहुत कम है। इनसे पूछ लो ऑपरेशन जिब्राल्टर था क्या, इनको पता ही नहीं है यार। इनको पता ही नहीं है ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। इनको पता ही नहीं कि इनके मिलिट्री डिक्टेटर ने अखनूर पे टैंक्स चढ़ा दिए थे। इनको यह नहीं पता कि अखनूर जम्मू में है। दे क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड दे अटैक्ड इंडिया। तब इंडिया ने दूसरा फ्रंट खोला पंजाब की ओर, क्योंकि जम्मू के नीचे क्या है, आप मैप देखिए, जम्मू के नीचे पंजाब लगता है। सो इंडिया ओपनड द अदर फ्रंट। फिर वहां से लड़ाई वड़ाई करना शुरू हो गए और वो लड़ाई फैली, जाहिर सी बात है, वो फैलनी थी, वो लड़ाई फैली। 1965 में पहली गोली किसने चलाई, किसने सरहद पार करी दूसरे मुल्क की? पाकिस्तानी फौज ने सरहद पार करी। पाकिस्तानी फौज आई थी भारत के अंदर घुस के, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि कश्मीर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो सारे जो जम्मू और कश्मीर के मुसलमान हैं, भारत के जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है, उसके मुसलमान खड़े हो जाएंगे हथियार लेके और बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हम पाकिस्तान। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है भाई, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कोई नहीं लड़ा उनके लिए। अभी अपसेट हो गए, अब ये फंस गए, क्योंकि पाकिस्तान की प्लानिंग, ये तो मैं भी मानता हूं, पाकिस्तान की जब प्लानिंग होती है ना, जब प्लान करते हैं, दे आर वेरी ऑडेशियस। ये बड़ी ऑडेसिटी के साथ इनके, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, 4 लोग लटक के ये आ जाएंगे, उसके बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब कारगिल में आए थे, जिसकी नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग बड़ी ऑडेशियस थी कि हम सरप्राइज कर देंगे। एक पता नहीं पाकिस्तानी कौम को बड़ा मजा आता है सरप्राइज करने में, और फिर ये खुद सरप्राइज होते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। इन्होंने क्या करा कि कारगिल में ये लोग, हमारी ये डील थी पाकिस्तान के साथ, एक अग्रीमेंट था कि भाई सर्दियों में तुम भी नीचे चले जाओगे, हमारे फौजी भी नीचे चले जाएंगे, फिर जब गर्मियां होंगी तुम्हारे फौजी भी ऊपर आ जाएंगे, हमारे फौजी भी ऊपर आ जाएंगे अपनी अपनी पोस्टों पे। ये शिमला अग्रीमेंट के बाद ये डील चलती चली आ रही थी। 1999 में
पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया। पाकिस्तान को लगा, 2-3 बातें थी इनकी कि साहब अगर हम हाईवे 1 अल्फा को डोमिनेट कर लेते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय फायर, यानी कि ये टाइगर हिल और ये सब जितनी भी पीक्स थी, हम अगर इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, इंडियन आर्मी की पोजीशंस, क्योंकि इंडियन आर्मी नीचे है, जाहिर सी बात है सर्दियों में सब लोग नीचे आ गए, अगर हम लोग चढ़ जाते हैं और हम लोग धोखा देके ऊपर चढ़ के, तो हमारे पास वो बंदूकें होंगी जो सामने हाईवे 1 अल्फा जाता है, सामने उस पे हम बंदूकें फायर करेंगे तो इंडियन आर्मी सप्लाई नहीं कर पाएगी, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये थी कारगिल की लड़ाई। अब मैं आपको यह बताता हूं कि परवेज मुशर्रफ ने करा क्यों। परवेज मुशर्रफ ने दोस्तों इसलिए करा कारगिल वॉर, ये सब तो ठीक था, कश्मीर वश्मीर ये सब करना और हाईवे 1 अल्फा सियाचिन को कट ऑफ करना, ये इसके दिमाग में कीड़ा कहां से आया आपको पता है? क्योंकि 1984 में जब भारत ने तिरंगा लहराया, वो भी 4 गुमाऊ थी, मैं आपको फिर से बता दूं, मेरी रेजिमेंट ने जब तिरंगा लहराया सियाचिन पर, और सियाचिन को भारत की भूमि, जो पहले से भारत की भूमि थी लेकिन हमने फॉर्मली क्लेम कर लिया उसको 1984 में, तो पाकिस्तानियों ने बड़ा अटैक करा, ये करा वो करा, हमला ये सब दुनिया भर का, इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। आज की तारीख में आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर पे 1 इंच भी पाकिस्तान के पास नहीं है, 1 इंच। लेकिन उस समय पाकिस्तानी फौज का, उस इलाके का ब्रिगेड कमांडर कौन था? सोचिए, उस जमाने में मिड 80s में जिसने अटैक करवाया था पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी फौज, ही वॉज अ यंग ब्रिगेडियर कॉल्ड ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, जो बाद में जाके आर्मी चीफ बना और उसने ये सब बकवास करी। अब दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, 28 मई को पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करा यौम तकबीर, क्योंकि पाकिस्तान ने उस दिन एटम बम चलाए थे। जाहिर सी बात है उसके पहले इंडिया ने अपने एटम बम फायर करे थे, जब अटल जी ने करवाया था। तो इंडिया ने जब करे अपने एटम बम्स, चलाए इंडिया ने ये सब, तो हुआ ये कि यार उसके बाद ना पाकिस्तान ने बोला हमें भी जवाब देना है, तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, यहां पे कहानी खत्म हुई। इंडिया ने चलाया, पाकिस्तान ने चलाया। वो दिन है और आज का दिन है, इन्होंने नाम भी दे दिया यौम तकबीर, उसकी ब्रांडिंग भी कर दी, और हर साल ये बावले पागल हो जाते हैं यौम तकबीर। अरे हो गया, खत्म करो यार, आगे बढ़ो। हर एक पाकिस्तानी इसी में अटका हुआ है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं। पता नहीं इनको क्या सिखाया है कि न्यूक्लियर से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके अंदर से आटा निकलता है, फिर दाल निकलती है, फिर कोरमा बिरयानी निकलती है, शीरमाल निकलता है, पता नहीं क्या निकलता है उसके अंदर, इनको क्या समझा रखा है, ये फैसिनेटेड है। अभी इन्होंने फिर मना लिया यौम तकबीर, सब लोग भाषण दे रहे हैं उसमें, बच्चों को, बच्चे वहां पे बनाते हैं मॉडल न्यूक्लियर बम का कि आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस गाइस यार। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो, पाकिस्तान के साथ भारत ने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए बहुत कोशिश की है और हर तरह की कोशिश की है। अटल जी हो, हमारे मोदी साहब है, वो भी गए थे, आपको दोस्तों याद होगा, शादी में गए थे। वहाँ पे डायरेक्टली कोई प्लान नहीं था, विदाउट एनी प्लान। कोई भी देश का राष्ट्रपति ऐसा आपने देखा कि उसका जो भी कोई प्रोटोकॉल हो वो तोड़ के, मतलब कोई प्लान में है ही नहीं, फिर भी वो दूसरे कंट्री में जाए, और दूसरे कंट्री में जाते तो है, लेकिन और वहाँ पे भी जहाज उस कंट्री के पीएम का होता है। ऐसा रिस्क कभी कोई कंट्री के पीएम ने लेते हुए देखा? मोदी साहब ने लिया। क्यों? क्योंकि मोदी साहब चाहते से कि एक भरोसा बैठे पाकिस्तानियों को भी और भारतवासियों को भी, और एक रिलेशन अच्छे बने। लोग कहते हैं ना कि हमारे जो पड़ोसी अच्छे हैं ना तो सब कुछ कुशल मंगल है, ठीक है। हम घर में भी, या तो हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम हमारे पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छे बनाते रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसे कई सारे रीजन हैं, और सेफ महसूस होता है। सेफ महसूस तो होता है, लेकिन वो हर एक जगह पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जिसमें से मेन रीजन तो ज़्यादातर नॉर्मली कॉमन होता है, वो यही है। ज़्यादातर हम देखते हैं वो कि भाई हमें कहीं बाहर घूमने जाना हो, कुछ दिन के लिए पिकनिक जाना हो, तो हम हमारे घर के चाबी पड़ोसियों को दे देते हैं, या तो पड़ोसियों को कह के जाते हैं कि भाई हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारे घर पे छोटे मोटे जो पौधे हमने डाले हैं ना उसको पानी दे देना, ठीक है। हमारे घर के ऊपर थोड़ी नज़र रखना, ध्यान रखना, वो होता है ना, या नॉर्मली होता होगा। लेकिन ये ही पाकिस्तान, देखो मैं पाकिस्तान को हम बुरा कहते हैं, नो डाउट,
हर एक वीडियो में मैं पाकिस्तान को बुरा कहता हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है दोस्तों, रीजन कई सारे। क्योंकि देखो ये वो बोलते हैं ना कि कुत्ते की जो दुम होती है ना, उसको आप कितना भी गाड़ दो, कितना भी सालों तक, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये वो पाकिस्तान है। उसको समझाने के लिए भारत ने नहीं, बहुत सारे कंट्री ने हाँ। कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो भाई बहुत कुछ किया है, बसें स्टार्ट करवाई है, हाँ, ट्रेनें स्टार्ट करवाई थी, खुद गए थे मीनार बिल्कुल। पाकिस्तान लाहौर में, बिल्कुल, जहां से शपथ ली गई थी मतलब जहाँ से भारत announce हुआ तोड़ने था, की। हाँ। और वो उन लोगों ने तो फिर अपनी फितरत दिखाई दी, फिर बिल्कुल। वो रिटर्न आए तो वहां पर गुलाब जल से पूरी इमारत को धोई जमाते इस्लाम। आते मतलब वो काफी आया था। काफी रेक आया था भाई हमारे मंदिर में भी। हालांकि भारत देश में मैं आज ही कई सारी ऐसी मस्जिदें होगी जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, और कई सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, देखो ये पाकिस्तानियों, आपको मैं सही बताऊं, आपकी नींव जो रखी गई थी ना पाकिस्तान की, वो झूठ पे रखी गई थी। तो फिर आगे सब झूठ ही होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान का रूल्स है, वहां पे कुछ भी आप सत्य बात करोगे, सत्य के मार्ग पे आप जाओगे तो आप देशद्रोही माने जाओगे। हालांकि बाकी देश, जिसमें इंक्लूडिंग हमारा देश भी, कई सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पे आप उस देश के विरुद्ध कृत्य करते हो कुछ भी, तो देश विरोधी कार्य होता है। जैसे कि बम धमाका कर दिया, किसी का खून खराबा कर, देखो ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी, ऐसा कुछ कर दिया कांड देश के खिलाफ, या तो पार्लियामेंट चल रही है वहाँ पे कुछ आपने इधर उधर कर दिया, देश के विरुद्ध को भी कुछ कार्य करते हो जो नेगेटिव होता है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट होती है, जैसे मानव जात का नुकसान होता है, जिससे देश का नुकसान, वो देश विरोधी कार्य होता है, ऐसा माना जाता है। वहां पे आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, आप देश विरोधी हो चुके हैं। सच बोल दिया, सच बोल दिया, आप देश विरोधी हो चुके हैं। आपने कोई ब्यूटी कंपटीशन में पार्ट ले लिया, भाग ले लिया, आप देश विरोधी हो चुके हैं। तो ये है पाकिस्तान की मान्यता, और वो वही चलाना चाहता है। रीजन ये की है पैसा। उन लोगों को जो बड़ी बड़ी सीट लेके बैठे हैं, उन लोगों को पैसा चाहिए। देश गया भाड़ में। वहां पे एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो देश के लिए मर मिटना चाहता, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। होता तो देश का कुछ अच्छा होता, थे पहले थे, नो डाउट। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कुछ अलग ही इंसान है। वो क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है, खुद के अच्छे बेस्ट फ्रेंड कम भाई, बड़े भाई की बेटी को लेके जो बंदा भाग जाता है, और वो एक देश का राष्ट्रपति बोलो या क्या बोलो, मेरे को तो नहीं पता उस पाकिस्तान के लिए क्या होता है, वजीर आजम बोलते, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो बनता है, तो समझ लो उस देश की हालत क्या होगी। अब जाके नवाज शरीफ साहब के बारे में पढ़िए, मजा आएगा दोस्तों पढ़ने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है? नवाज शरीफ नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान नाम की चीज रखी, जो अब सब कुछ बर्बाद है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।